अरे डार्लिंग, ये देखो कितनी अच्छी जगह है ना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे कभी यहाँ लेकर आओगे। अरे मेरी डार्लिंग बोलेगी और मैं तुम्हें यहाँ लेकर के नहीं आऊंगा क्या? ये कश्मीर है, तुमने कभी पहले कश्मीर देखा भी नहीं होगा। अरे यार तुम भी ना गजब बात कर रहे हो। मैं शादी से पहले किसी के साथ यहाँ आई थी क्या, जो मैं कभी देख लेती? काश आज जाती, नहीं तो मुझे तुम्हें यहाँ लाना तो नहीं पड़ता। अच्छा सुनो ना, अब बताओ तुम मुझे घुमाने के लिए कहाँ कहाँ ले चलोगे? अरे यार, एक तो इतनी ठंड है और इतनी ठंड होने के बाद भी तुम और जगह घूमने के लिए बोल रही हो। अभी तो हम लोग कश्मीर आए हैं, जब इधर उधर घूमेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ हम लोग घूमने आए थे। अरे हाँ, मैं हर जगह जाकर के सेल्फी लूंगी और सेल्फी लेके व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाऊंगी कि मैं कश्मीर में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। तभी तो मेरे मायके वाले, मेरी भाभी, मेरी बहन, यहाँ तक कि मेरी जेठानी देख करके जलेगी। ये देखो तो उसका पति कितना अच्छा है, अपनी पत्नी को घुमाने के लिए कश्मीर ले गया है, और वो भी इतनी ठंडी में। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम व्हाट्सएप पर स्टेटस मत लगाना। क्या यार तुम भी ना गजब बातें करते हो। क्यों नहीं लगाऊंगी, अब मैं तुम्हारे साथ सब जगह घूम रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, तो स्टेटस लगाना तो बनता है ना। तभी तो लोगों को पता चलेगा कि मैं भी कश्मीर घूमने गई थी। वरना जब कोई और घूमने जाएगा और उस समय मैं स्टेटस लगाऊंगी तो सब यही बोलेंगे कि देखो ना, मैं घूमने के लिए आई हूँ तो ये जल कर के स्टेटस लगा रही है। बल्कि अभी ये तो घर पर ही है, इसलिए मैं तो स्टेटस लगाऊंगी तो मतलब लगाऊंगी। अरे यार तुम क्या कर रही हो? ये जो तुम यहाँ कश्मीर वगैरह घूम रही हो ना, तो तुम यहाँ वहाँ घूमने के लायक भी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि तुम स्टेटस नहीं लगाओगी। अरे यार भला क्यों नहीं लगाऊंगी, तुम भी ना गजब की बातें कर रहे हो। अरे तुम मेरे घर के बारे में नहीं जानती हो, मैं जानता हूँ। अभी तो मैं सोच रहा था ना कि तुम्हें और जगह घुमा कर ले जाऊंगा, लेकिन छोड़ो, अब मैं तुम्हें कहीं और घुमाने लेकर ही नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं स्टेटस नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ मुझे और अच्छी अच्छी जगह घूमना है। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन तुम ऐसे ही रहा करो और जैसे मैं बोलता हूँ वैसा ही किया करो। अच्छा यार, मैंने यहाँ पर आते समय ना सेब का पेड़ देखा था, क्या हम लोग वहाँ से सेब तोड़ करके खा सकते हैं? अरे यार वहाँ और पैसे लगते हैं, तुम खरीद कर खा लेना, भला तोड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन मेरा तो मन वही तोड़कर खाने का कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि उसी पेड़ के पास जाऊं और तोड़कर खाऊं। मैं तो खरीद कर नहीं खाने वाली हूँ। अरे यार, मैं तुम्हें इतनी अच्छी जगह पर घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। ये देखो कितनी अच्छी जगह है, यहाँ घूमने के बजाय तुम्हें खाने पीने की लगी हुई है। अच्छा ठीक है, तुमने कभी मेरी बात सुनी है जो अब सुनोगे? चलो ठीक है, मैं सेब खरीद करके ही खा लूंगी। हाँ तो चलो डार्लिंग, मैं तुम्हें वहाँ दूसरी जगह घुमाता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे पास तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब मैं किससे मांगू, क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। सारी सब्जी भी मंगवानी है और राशन भी मंगवाना है। अब मैं कहाँ से क्या करूँ? ऐसा करती हूँ कि बड़ी बहू के पास पैसे होंगे, मैं उससे ही 2-4 हजार रुपए मांग लेती हूँ। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। हाँ माँ जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? वो बात ऐसे है ना बहू कि तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे क्या? अगर तेरे पास 1-2 हजार है तो मुझे दे दे, आज मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। बहू अब तू ही बता कि मैं कहाँ से सब्जी और राशन लेकर के आऊँ। माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे से पैसा मांग रहे हैं? बल्कि जितना मेरे पति जो भी कमाते हैं वो सब आप ही को तो ला कर देते हैं। मेरे पास पैसे होते ही कहाँ है जो मैं आपको 1-2 हजार दे दूं। उल्टा मैं जब भी उनसे पैसे मांगती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं शादी के पहले से ही अपनी माँ को पैसे देते आया हूँ, तो तुम्हारे आने के बाद माँ को ना दे करके तुम्हें कैसे दे दूंगा? अगर तुम्हें जरूरत होगी तो तुम माँ से ही पैसे मांग लेना। तो माँ जी मेरे पास पैसे कहाँ होते हैं? बहू मुझे तो नहीं लगता है कि मेरा बेटा तुझे पैसा नहीं देता होगा। अरे माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं, बल्कि मैंने तो उनसे ये भी बोला कि मान रही हूँ कि आप शादी से पहले सारे पैसे अपनी माँ को देते थे, लेकिन अब मेरी आपसे शादी हो गई है तो मुझे भी तो पैसे देना आपका धर्म है। तो वो मुझे बोलते हैं कि शादी के बाद भी सारे पैसे मेरी माँ ही रखेगी, तू नहीं रखेगी। तो मैंने भी सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ तो मुझे जो भी जरूरत होगी तो मैं अपनी सास से मांग लूंगी। लेकिन माँ जी आप भी तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देते हैं। मुझे कितनी दिक्कत होती है ये तो मैं ही जानती हूँ। अरे बहू मेरा बड़ा बेटा मुझे ही पैसा देता है, मैं तुझे ये नहीं बोल रही हूँ कि तुझे देता है।
लेकिन जब तू अपने मायके से आती जाती है ना, तो तेरे मायके वाले भी तो तुझे 200-400-500 देते होंगे ना। वो तो तू ही रखती होगी, तू वो ही मुझे दे देती। वाह माँ जी वाह, मुझे अपने मायके गए हुए कितने दिन हो गए हैं, बल्कि अब तो 1 साल होने को आया है। उस समय का पैसा क्या अब तक मेरे पास रहेगा? उससे पहले कितनी बार आप मेरे से कभी सब्जी के लिए तो कभी दवाई के लिए पैसे लेते गए। अब मेरे पास क्या मायके वाले आ रहे हैं जो वो मुझे पैसे दे रहे हैं, या मैं मायके चली गई जो मैंने वहाँ से पैसे ला करके अपने पास रखे हुए हैं और आपको दे नहीं रही हूँ। यहाँ तक कि जब मुझे भी मेरी जरूरत की चीजें लानी पड़ती है तो आप तो मुझे पैसे देते नहीं हैं। मैं कैसे कैसे समय बिता रही हूँ ये तो केवल मैं ही जानती हूँ। और हर चीज में तो आप बोल देते हैं कि मैं पहले कैसे रहा करती थी। मेरा पति भी मुझे 1 रुपया भी नहीं देता था, तो मैं कैसे रहती थी ना माँ जी, तो आप भी ना वैसे ही रहो। क्या आप भूल गए हैं माँ जी? अगर अभी मैं आपके बेटे के पास फोन लगा के बोलूंगी ना कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, तो वो बस यही बोलते हैं कि मैंने पैसे माँ को दे दिए हैं ना। तो तू मेरे से क्यों मांग रही है? मैं सारा पैसा तो माँ को दे देता हूँ, और आप है कि हमेशा मेरे से ही पैसे मांगते रहते हैं। मुझे तो अब ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं और जाकर कमाती हूँ और आपको कुछ नहीं दे रही हूँ। अरे बहू, भला मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तू इतना गुस्सा किए जा रही है? मैं तो तुझे बस यही बोल रही हूँ ना कि अगर तेरे पास कुछ पैसा है तो तू मुझे दे दे, उससे मैं काम चला लूंगी। जब मेरा बड़ा बेटा पैसा देगा तो उसमें से मैं तुझे दे दूंगी। अरे माँ जी, आप हमेशा पैसे लेते समय यही बोलते हैं, लेकिन आपने कब उधार लिए हुए पैसे वापस दिए हैं? जो पैसे आप ले लेते हैं 1 रुपया भी नहीं निकालते हैं, और ऊपर से उल्टा मेरे से ही मांगते हैं। कोई बात नहीं, तू मत दे, मैं बगल में पास पड़ोस में से मांग करके काम चला लूंगी। 2-4 दिन में मेरा बेटा जब मुझे पैसा भेजेगा ना, तो फिर मैं उसको वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं बहू, तू मुझे पैसे मत दे। माँ जी, मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ कि मेरे पास कौन से पैसे रखे हुए हैं जो मैं आपको लाकर दे दूंगी, और मेरे पास पहले जितने भी पैसे थे वो तो मैं आपको दे चुकी हूँ। वैसे भी अगर आप दूसरे से तो पैसे ले लेंगे तो तुरंत उसको लौटा देंगे, लेकिन जब घर में अपनी बहू से लेंगे तो आप 1 रुपया लौटाने का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, अब जा अपना काम कर। मुझे पता था कि तू मुझे पैसे नहीं देने वाली है, तेरे हाथ से 1 रुपया भी नहीं निकलने वाला है। मैं फालतू में ही तुझे बुला लेती हूँ। बड़े आए, अरे रक्षाबंधन तक के सब पैसे ये लेकर के बैठ जाते हैं और ऊपर से देने का नाम तक नहीं लेते हैं, और जब खुद के पास पैसे नहीं रहते हैं तो इसी तरह से मुझे सुनाते हैं। और ऊपर से मेरा पति भी कम नहीं है, वो जो कुछ भी कमाएंगे केवल अपनी माँ के पास ही भरेंगे। मैं फालतू में ही यहाँ आ गई, मेरा तो इस घर में कुछ खर्चा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं माँ जी? अगर अब नहीं बोलूंगी तो क्या तू नहीं बोलेगी? बता क्या बात है? देवर जी भी तो कमा रहे हैं ना, देवर जी 2 साल से कमा रहे हैं ना, तो आप उनसे पैसा मांग लीजिए, वो आपको नहीं देंगे क्या? आप हमेशा हम लोगों के पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे आप देवर जी से भी कभी बीच बीच में पैसे मांग लिया कीजिए। माँ जी, आप देवर जी के बारे में तो सीधा बोलते हैं कि मेरा बेटा कमाता ही क्या है, तो ऐसे देखा जाए तो मेरे भी पति बोल सकते हैं कि माँ मैं कमाता ही क्या हूँ, हमेशा जो भी कमाया हूँ आपको ही तो दे देता हूँ ना। अगर मेरा पति 20,000 देते हैं तो आप कम से कम देवर जी से 5,000 तो मांग ही सकते हैं ना। देवर जी को कपड़े तो बहुत ही अच्छे अच्छे पहनने का शौक है कि मैं ये ब्रांड का पहनूंगा, वो ब्रांड का पहनूंगा, लेकिन घर पर पैसा देने के नाम पर उनके पास हमेशा पैसा रहता ही नहीं है। तो माँ जी, आप उनके पास ही फोन कीजिए। वो क्या आपका बेटा नहीं है क्या? वो आपको पैसे नहीं दे सकते हैं? अरे बहू, वो क्या यहाँ रहता है? उसकी पत्नी भी तो अपने मायके में ही है। उसने अपनी पत्नी को अपने पास थोड़ी ना रखा है जो मैं उससे पैसे मांगूं। और जब भी मैं उससे पैसा मांगती हूँ तो वो बोलता है कि माँ मेरी जॉब को अभी 2 साल ही तो हुए हैं, मैं कहाँ ज्यादा कमा रहा हूँ। अरे माँ जी, देवर जी की जॉब को 2 साल हो गए हैं ना, तो अब तक उनका प्रमोशन तो हुआ ही होगा। आप देवर जी को एक बार फोन करके तो देखिए, शायद इस बार वो आपको कुछ पैसे दे दें। ठीक है, मैं उसे फोन करके देखती हूँ। अरे अब किसका फोन आ गया? अरे ये माँ मुझे फोन क्यों कर रही है? हेलो हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है, तुमने फोन क्यों किया? अरे बेटा, घर चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अभी तेरे भाई की सैलरी आने में 2-4 दिन बाकी है, तो बेटा तू ऐसा करना कि तू कुछ पैसे मेरे अकाउंट में डाल देना।
जब 2-4 दिन के बाद तेरे बड़े भाई की सैलरी आ जाएगी ना, तो वो तेरे अकाउंट में डाल ही देगा। अभी उसके पास भी कुछ नहीं है, तो बेटा तू कुछ पैसे डाल देना। अरे माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर मैं कितना ही कमाता हूँ और मेरे पास पैसा बचता ही कहाँ है। मैं तो अपने यार दोस्तों से पैसे लेकर के अपना काम चला रहा हूँ, और मैं तुम्हें कैसे कुछ दे दूँ? अरे बेटा, थोड़ी दिक्कत थी इसीलिए ही तो मांग रही थी, और तू तो हमेशा बस यही बात बोलता है। अरे तू 2 साल से कमा रहा है और 2 साल में तेरे पास आज भी 1 रुपया भी नहीं बचता है। ऊपर से तू अपनी पत्नी को भी अपने साथ नहीं रखता है। तूने कितने समय से उसको उसके मायके छोड़ करके रखा है। अरे माँ, अगर मेरे पास पैसा रहता तो ही मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखता ना, या फिर घर पे तुम्हारे पास छोड़ करके आता ना। मेरे पास पैसा तो है ही नहीं है। माँ, अब तुम मेरे से पैसे के बारे में बात मत करो। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बेटे के पास 1 भी रुपया नहीं रहता, और तुम बोल रही हो कि बेटा अगर तेरे पास पैसे हैं तो मेरे अकाउंट में डाल देना। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं तेरे से क्यों मांगती? माँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे क्या यार, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार, तुम तुरंत ही इतना गुस्सा क्यों होने लगती हो? अब गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? तुम अपनी माँ से तो बोलते हो कि मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, और तुमने ये भी बोल रखा है कि मैंने अपनी पत्नी को उसके मायके में छोड़ रखा है। अरे अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वो सब लोग फालतू में ही मुझे बदनाम करेंगे कि मैं चरित्रहीन हूँ, और सबसे पहले अपने परिवार वालों के सामने तो तुम ही उंगली उठाना शुरू कर दोगे। मुझे तो तुम पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। अरे यार, तुम भी ना पूरी की पूरी पागल हो। मैं तो केवल पैसा बचाने के लिए ये सब तरकीब लगाता हूँ। अगर मैं अपने परिवार से बोल दूंगा ना कि मैं दिल्ली में तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से लग्जरी रूम लेकर के रहता हूँ और अपनी पत्नी को यहाँ वहाँ घुमाने ले जाता हूँ, तो तुम्हें पता भी है कि माँ हर रोज पैसे की डिमांड करना शुरू कर देगी। इसीलिए मुझे अपने घर में सब कुछ सोच समझ करके ही बोलना पड़ता है। मैंने सबको बोल रखा है कि मैं ज्यादा पैसा नहीं कमाता हूँ और यहाँ अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। उल्टा उन लोगों से ही पैसे मांगने लगता हूँ, तो मेरे घर वालों का खुद ही मुंह बंद हो जाता है। अरे यार, तुम्हें मेरे साथ रहते 2 साल हो गए हैं और तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं है। अरे ये सब दिमाग लगाने के नए नए तरीके हैं। अगर सीधेपन में तुम घर वालों को बोल दोगी ना कि मैं कितना कमाता हूँ, तो वो ना सीधा पैसे पर ही आ जाएंगे कि मेरा बेटा इतना पैसा कमाता होगा तो इतना मैं मांग लेती हूँ। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया अच्छा खासा पैसा कमाते हैं ना, और वो बहुत ही सीधे साधे हैं। वो जो भी कमाते हैं माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और माँ भी खुश हो जाती है, और माँ मेरे बारे में भी वैसे ही सोचती है। तो इसलिए मैंने तो यहाँ आकर के सीधे माँ के सामने ये बोल कर रखा है कि मैं तो यहाँ दोस्तों के साथ रहता हूँ, और मुझे जॉब ही क्या लगी है। मुझे अभी उतनी अच्छी जॉब नहीं मिली है, और इस जॉब में तो मैं अभी सीख ही रहा हूँ। वाओ यार, तुम तो मेरे से भी 10 गुना आगे निकले। मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था। तो और नहीं तो क्या, जिसका बड़ा परिवार होता है उसे सोचना पड़ता है, और मेरा भी तो बड़ा परिवार है ना, इसलिए मुझे घर पर सब कुछ सोच समझ करके बोलना पड़ता है। और अगर कहीं मेरे परिवार को मेरी कमाई के बारे में और हमारे बारे में पता चल गया ना, तो सबसे पहले तो मेरी बहन हर 6 महीने पर 2 महीने पर घर पर आ जाएगी, और उसकी तो अलग ही ख्वाहिशें होती हैं जो हमें ना चाहते हुए भी पूरी करनी पड़ेंगी। और मैं इतना सब कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये सब कुछ तो बड़े भैया ही कर सकते हैं, मेरे से इतना सब नहीं होने वाला। अरे वाह, आप तो मेरे टाइप के ही निकले। तू सुन रही है बहू, मेरे छोटे बेटे ने क्या बोला? उसका तो खुद का ही गुजारा नहीं हो पा रहा है, वो भला हमें क्या ही कुछ देगा। उसने इतने दिन से तो अपनी पत्नी को उसके मायके में छोड़कर रखा हुआ है, और अगर उसके पास पैसा होता है तो वो उसे अपने साथ नहीं रखता क्या? अब तू ही बता कि क्या उसे वहाँ खाने पीने में दिक्कत नहीं हो रही होगी? वो अपनी पत्नी को वहाँ छोड़ के अकेले दोस्तों के साथ रह रहा है, और तू बोल रही है कि देवर जी से पैसा मांगिए, पैसे मांगिए। माँ जी, देवर जी आपको 1000 रुपए भी नहीं दे सकते हैं क्या? अरे आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जो 2 साल में उनकी थोड़ी सी भी सैलरी नहीं बढ़ पाई? उन्हें वहाँ 2 साल हो गए हैं और अभी भी उतनी की उतनी ही सैलरी मिल रही है। ऐसे तो हो नहीं सकता है माँ जी, बल्कि मुझे तो लगता है कि देवर जी आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे हम लोगों को कैसे पता है कि वहाँ देवर जी अकेले रह रहे हैं कि देवरानी को साथ में लेकर रह रहे हैं? वो ऐसे ही कुछ भी बोल दे और हम लोग मान लें। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। शादी के समय ही तो मैंने देखा था कि देवर जी तो देवरानी के बिना 1 मिनट भी नहीं रहते थे।
और अब ऐसा क्या हो गया कि अब देवर जी 2 साल से उसको मायके छोड़ कर के खुद दोस्तों के साथ रह रहे हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता है माँ जी। अरे अगर तुझे विश्वास नहीं करना है तो मत कर। मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा है, वो सही बोलता है। मेरा छोटा बेटा इतना झूठा नहीं है। अगर उसके पास पैसे रहते ना तो वो मुझे जरूर देता। देख बहू, अब तू मेरे से बहस मत कर। जब उसके पास पैसा होगा ना तो वो जरूर देगा। मुझे उससे बोलना नहीं पड़ेगा। अरे माँ जी, आप अपनी आंखों पर ऐसे ही पट्टी बांध कर रखिए। अब आप खुद ही अपने पड़ोस में देखिए, चाची जी के भी तो दो बेटे हैं और उनके दोनों बेटे भी तो अच्छे से कमा रहे हैं ना। आप खुद ही देखिए कि उन्होंने अपना घर कितना अच्छा बना लिया है। और एक हमारा घर देखिए, पापा जी ने जैसा घर बना करके दिया था, ये घर आज भी वैसा ही है। जगह जगह से टूट रहा है, फूट रहा है। अरे पूरे घर की मरम्मत होने वाली है। अरे अकेला बेटा कितना कमा करके देगा और वो अकेला अब क्या ही करेगा। बताए, उनके यहाँ कितना तरह तरह की गाड़ियाँ आ रही है। उनके यहाँ भी तो 2 बेटे हैं। उनका एक बेटा बाहर में कमाता है और एक बेटा घर में कमाता है। उनके यहाँ सब कुछ कैसे हो रहा है। और हमारे यहाँ तो देवर जी बाहर में जा करके पता नहीं कौन सी कमाई कर रहे हैं, जो उनके लिए खुद के लिए ही नहीं बच रहा है। अरे अगर वो लोग बना रहे हैं तो बनाने देना। दूसरों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। माँ जी, मैं किसी की बराबरी नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि दूसरों को देख कर के खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। पापा जी ने इस घर को जैसा बना करके दिया था, ये घर आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। आप देख नहीं रहे हैं कि घर का क्या हाल हो गया है। अरे बहू, जब मेरा छोटा बेटा कमाने लगेगा ना तो वो भी जरूर देगा। तू इस तरह से मत बोल। जब वो काम कर लेगा ना तो इस घर का हुलिया खुद ही बदल देगा। फिर तू खुद ही बोलेगी कि मेरा छोटा देवर कितना अच्छा है। अभी तो तू उसकी 10 बुराइयां कर रही है। अब तू मुझे ज्यादा परेशान मत कर। अब मैं पास पड़ोस में किसी के पास जाती हूँ और उसे पैसा मांगकर सब्जी राशन ले आती हूँ। जब 2-4 दिन में मेरे बड़े बेटे को सैलरी मिल जाएगी ना तो मैं उनके सारे पैसे वापस कर दूंगी। हाँ ठीक है, इतना कुछ बोल दो, लेकिन इन लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। मैं ही पागल हूँ ना जो इनके पीछे पड़ी रहती हूँ। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि देवर जी बाहर में अच्छे खासे पैसे नहीं कमा रहे हैं। मैं चुप रहूंगी ना तो ही ठीक हूँ। अगर कुछ भी बोल दूंगी ना तो इनके लिए तो जहर ही बन जाती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद, नमस्ते माँ। अरे आखिर तुझे घर की याद आ ही गई। अरे तुझे अभी भी आने की क्या जरूरत थी, वही रहता ना। माँ क्या हुआ माँ, क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या? अरे आपने तो मेरे आने के साथ ही ये क्या अवगुण वाली बातें करनी शुरू कर दी। माँ तुम ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हुई हो? तो मैं अवगुण की बात बोल रही हूँ। अरे जब अब तू हाथ आने वाला तो नहीं है तो मेरे पास ऐसे ही बैठने के अलावा और रास्ता भी क्या है? बेशर्म कहीं का। ये क्या माँ, तुम तुरंत ही भड़क जाती हो। अरे जब तू बात ही ऐसी करता है तो फिर भड़कूं नहीं तो क्या करूँ? अरे माँ तुम ऐसे उदास होकर बैठी हुई थी तो मैंने बोल दिया। अरे तू अपनी पत्नी के बिना तू पागल हो गया है। मेरी बड़ी बहू गलत नहीं बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। तू ऐसे ही अच्छा बना हुआ है। अरे अब तेरी शादी हो गई है और अभी तक तू बच्चा बन करके बैठा हुआ है। तू अपनी पत्नी को कब लेकर के आएगा? बूढ़ा होते जा रहा है और अकल नाम की कोई चीज नहीं है। क्या हुआ माँ, अब बोलोगी भी कि आखिर क्या हो गया है? अब तू अपने ससुराल जा करके अपनी पत्नी को लेकर के भी आएगा कि वो जिंदगी भर अपने मायके में ही रहेगी? तू खुद तो पत्नी को मायके छोड़ करके खुद दिल्ली में जाकर मजे ले रहा था, वहाँ आराम से रह रहा था। अरे भला उसके मायके वाले क्या सोच रहे होंगे कि उन्होंने अपनी बेटी को मायके में रखने के लिए शादी की थी। अरे माँ मैं उसे नहीं लेकर आऊंगा, उसको उसके मायके में ही रहने दो ना। क्यों? तू उसे मायके से क्यों नहीं लेकर के आएगा? माँ मेरी उसके साथ बनती नहीं है, इसलिए मैं उसे लेकर नहीं आऊंगा। अरे भला क्यों नहीं बनेगी? माँ जब वो यहाँ आ जाएगी ना तो उसके साथ मेरी हर रोज चिक 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 होगी। अच्छा, तो तू उसके चलते उसे यहाँ लेकर नहीं आएगा? तो फिर तूने उसके साथ शादी क्यों की थी? अरे माँ अगर वो आ जाएगी ना तो वो मेरा बहुत ही खर्चा कराएगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो फिर तू अच्छे से कमा ना, अगर पत्नी है तो खर्चा तो करवाएगी ही ना। अरे माँ तुम जानती हो ना कि मैं कमा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे बचता ही कहाँ है। अरे जब बचने लायक कमाएगा तब ना बचेगा, जब वही काम में लगा रहेगा तो कुछ भी कैसे बचेगा? खुद के लिए कुछ भी लेने के लिए तेरा हाथ तो रुकता नहीं है। जब देखो तरह तरह की चीजें लेता रहता है, वो सब लेने के लिए तो तेरे पास पैसे की कमी नहीं होती है। अरे माँ तो वो सब मेरा शौक है, और वो सब शौक मैं कब पूरे करूँगा?
अच्छा, तो तुझे सब चीज करने के लिए शौक है, तो पत्नी रखने का शौक नहीं है क्या? क्या वो ऐसे ही मायके में बैठी रहेगी? माँ ऐसा करो ना कि 1-2 साल उसे उसके मायके में ही रहने दो, फिर बाद में लेकर आऊंगा ना। नहीं, बल्कि मैं तो तुझे ये बोल रही हूँ कि तू चुपचाप उसको यहाँ लेकर क्या। अरे तेरे भी तो बच्चा बच्चा होना चाहिए ना। अरे मेरा भी तो शौक है कि मैं अपने पोता पोती का मुंह देखूं। मेरी छोटी बहू भी तो मेरे पास रहेगी, उससे भी तो मैं खुद थोड़ी सेवा करवा लूं। आखिर वो इस घर की छोटी बहू है। तो मैं उसे लेकर आऊं? तो क्यों नहीं लाएगा? जो इकाई है वो तो मेरा दिमाग ही खराब करके रखती है। अब मेरी छोटी बहू आएगी और सेवा करेगी। अरे उससे भी तो मैं अपनी थोड़ी सेवा करवा लूं। तो फिर मैं उसे लेकर के आऊं? अरे तो और क्या, जाओ उसे लेकर क्या। तो फिर ठीक है माँ, खर्चा तुम देख लेना, मैं उसे लेकर के आता हूँ। हाँ हाँ, खर्चा मैं देख लूंगी, मेरा बड़ा बेटा मुझे कमा कर देता ही है, और तू भी कुछ कमाएगा तो दे देना। अच्छा ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ और उसे लेकर के आता हूँ। अरे अभी अभी तो आया था, कम से कम पानी वानी भी नहीं पीने देते, उल्टा सीधे मुझे मेरे ससुराल भेज रही हो। अरे तेरा ससुराल यहाँ से केवल 1 घंटे की दूरी पर ही तो है। तू वहीं जा और चाय पानी तुझे सब वहीं पर मिलेगा, तो सब कुछ वहीं पर करके और बहू को साथ में लेकर आ जा। और हाँ, मैं तुझे 500 रुपए दे देती हूँ। ठीक है माँ, अब मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, तो तुम मुझे वहाँ की मिठाई वठाई के लिए तो पैसा तो दोगी, तभी तो मैं वहाँ जाऊँगा ना। और गाड़ी के किराए के लिए भी पैसा दे दो। बेशर्म आदमी, तुझे शर्म नहीं आती क्या? शहर से कमा कर आया है और मेरे से पैसा मांग रहा है। अरे माँ, मेरे पास पैसे नहीं है तभी तो मैं मांग रहा हूँ, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं नहीं लेकर आऊंगा। अच्छा रुक, मैं लेकर आती हूँ। इसकी आदत अभी तक नहीं गई, पता नहीं जितना कमाता है तो उसका क्या करता है। चलो अब मैं उसको जल्दी से फोन करके बता देता हूँ कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ। लो, अभी अपने मायके पहुंची नहीं और इनका फोन भी आना शुरू हो गया। हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या बात है? अभी अभी तो मैं घर पहुंची हूँ। अरे डार्लिंग तुम तैयार रहना, मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ। अरे क्या है यार, अभी अभी तो मैं अपने मायके आई हूँ और तुम्हें अभी मुझे ले जाना है। अरे यार, मेरी माँ नहीं जानती है ना कि तुम मेरे साथ रह रही थी। मैंने तो सबको यही बोल करके रखा है कि तुम मायके में रहती हो, तो इसलिए मेरी माँ बोल रही है कि बहू को लेकर के आ। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। अरे यार, मुझे थोड़ा अपनी माँ के पास भी तो रहने दो ना। नहीं यार, ऐसे में तो हमारा भांडा फूट जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम चुपचाप से तैयार हो जाओ, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो रही हूँ। ये आदमी तो मुझे चैन से अपने मायके में भी नहीं रहने देगा। फिर थोड़ी देर के बाद, माँ नमस्ते। अरे खुश रह बिटिया, खुश रह। अरे वाह बेटा, बड़ी जल्दी आ गई। माँ तुम मुझे बुलाओगी और मैं आऊंगी नहीं क्या? भला ऐसा कभी हो सकता है? और वैसे भी मेरी छोटी भाभी आने वाली है, तो मैं क्यों नहीं आऊंगी? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, तेरा भाई छोटी बहू को लेने के लिए गया है। छोटी बहू किसी समय आ ही रही होगी। माँ भैया कब आए थे? तेरा छोटा भाई? अरे बेटा वो अभी ही आया था, तभी मैंने उसे बोल दिया कि जा पहले जाकर अपनी पत्नी को लेकर के आ, ताकि उससे भी तो मैं अपनी थोड़ी सेवा करवा लूं। हाँ माँ, मैं भी तो छोटी भाभी से अपनी सेवा ही करवाने आई हूँ। और नहीं तो क्या बेटा, आखिर बताओ, वो बेचारी 2 साल से अपने मायके में पड़ी हुई है और यहाँ बड़ी बहू ने मुझे परेशान करके रखा है। वो तो हर समय बस मेरे से यही पूछती रहती है कि माँ जी आप अपनी छोटी बहू को कब लाएंगे। मैं अकेले काम कर कर के परेशान हो गई हूँ, इसीलिए तेरे छोटे भाई के आते ही मैंने उसे तेरी भाभी को लेने भेज दिया। अरे माँ, ये बड़ी भाभी ना वैसी ही है, ये तो हमेशा छोटी भाभी को देखकर जलती ही रहती है। और नहीं तो क्या बेटा, जब देखो तब ये हमेशा मेरे बेटे और बहू के बारे में जैसे तैसे बोलते रहती है। बेटा मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब भी मैं तेरी बड़ी भाभी से पैसे मांगूंगी ना, तब वो हमेशा यही बोलेगी कि माँ जी आप अपने छोटे बेटे से पैसे क्यों नहीं मांगते हैं, आप केवल हम लोगों से ही मांगते रहते हैं। आखिर हम लोग आपको कितना पैसा दें? मेरा पति कमा करके अपनी पूरी कमाई आपको दे देते हैं। अब तू ही बता बेटा कि मैं अपने छोटे बेटे से कैसे पैसे मांगूं? उसका तो खुद का ही खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फिर भला वो कहाँ से देगा बेचारा। इस कारण ही तो उसने अपने पत्नी को उसके मायके में छोड़ कर रखा है। अगर उसके पास पैसा होता तो वो अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखता क्या? अरे भला वो नहीं चाहता कि अपनी पत्नी को साथ में रखूं? हाँ और नहीं तो क्या माँ। अरे दीदी आप आ गए, नमस्ते दीदी।
हाँ नमस्ते भाभी नमस्ते। मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, जाए चाय पानी लेके आए। अरे बहू, तूने मेरी बेटी का पसंद का खाना बनाया है ना? हाँ माँ जी, मैंने सब कुछ आपकी बेटी की पसंद का ही खाना बनाया है। आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय लेकर के आई। फिर थोड़ी देर के बाद, क्या हुआ बेटा, तूने खाना वाना खा लिया ना? अरे भला क्या ही खाऊंगी माँ, ये बड़ी भाभी पता नहीं कैसा खाना बनाती है। बेटा मैं क्या करूँ, ये ना ऐसे ही सब कुछ खाना उबाल कर रख देती है। मैंने इसे बोला भी था कि मेरी बिटिया आने वाली है तो तू उसकी पसंद का ही खाना बनाना। अब तू खुद ही देख ले बेटा कि इतना बोलने के बाद भी जैसे तैसे बना दिया। पहले तो ये बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन पता नहीं अब इसे क्या हो गया है कि जो जैसे तैसे खाना बना करके छोड़ देती है। और नहीं तो क्या माँ, पता नहीं भाभी ने कैसी दाल बनाई थी, पूरा पानी के जैसे लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि इसमें दाल है ही नहीं है। और सब्जी में इतनी मिर्ची डाली हुई थी ना कि मेरा तो खाने का मन ही नहीं हुआ। अब जाने देना बेटा, अभी तेरी वो छोटी भाभी आ रही है ना, वही तुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। ये तुझे क्या ही कुछ भी ढंग का बनाकर खिलाएगी। तेरी छोटी भाभी अब 1 घंटे में आ ही रही होगी, तू देखना कल से तू ढंग का खाना खाएगी। अरे माँ, मैं तो इतना बोलूँगी ना कि अब जब छोटी भाभी आ रही है ना, तो तुम दोनों भाभीयों को ना अलग कर दो और आप ना छोटी भाभी की तरफ ही रहना। ये बड़ी भाभी की तो लक्षणों से तो मैं परेशान ही हो गई हूँ। हाँ बेटा, अब मैं तो वही करूँगी और क्या करूँगी, इसे अलग ही कर दूंगी। हाँ तो और क्या माँ, और जब मैं भी आऊंगी तो तुम्हारी तरफ ही रहूंगी। ये बड़ी भाभी की तरफ तो मैं जाऊंगी भी नहीं, मैं तो इसे देखना भी नहीं पसंद करूंगी। मैं जब भी आऊंगी तो तुम्हारी तरफ और छोटी भाभी की तरफ ही रहूंगी। बेटा तू बिल्कुल सही बोल रही है। प्रणाम माँ जी। अरे बहू, तू बहुत जल्दी आ गई। अरे माँ जी, तो मैं क्या करती, आपका बेटा गया और बोले जल्दी करो, तो माँ जी मुझे जल्दी ही आना पड़ा। और वैसे भी दीदी भी तो आए हुए हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी नमस्ते। अरे छोटी आ गई तू। नमस्ते दीदी। नमस्ते छोटी नमस्ते। अरे भाभी बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? भाभी, आपको बड़ी भाभी को नमस्ते करने की क्या जरूरत थी? अरे दीदी तो क्या हुआ, मैं बड़ी हूँ तो मुझे छोटी नमस्ते नहीं कर सकती है क्या? वैसे भी आप छोटी हैं, उसके बावजूद भी आपको भी तो छोटी ने नमस्ते की है ना। अरे दीदी अब जाने दीजिए ना, चल छोटी अंदर चल, मैं तुम्हें पानी वानी देती हूँ। अरे भाभी, छोटी भाभी अंदर क्यों जाएंगी, वो यहाँ पे ही रहेंगी। और आप इनके लिए चाय पानी यही लेकर के नहीं आ सकती हैं क्या? आप रहने दीजिए, छोटी भाभी को मैं खुद ही अंदर लेके जा रही हूँ। अरे हाँ बेटा, जा तू अपनी भाभी को अंदर ले जाके चाय नाश्ता करवा। हाँ ठीक है। तो माँ जी, छोटी को मैं पानी और चाय नहीं दे सकती थी क्या? अरे जाने दे ना बहू, नंद भाभी दोनों आई हुई है और तू उन दोनों को आपस में बातें करने दे। तू तो जिंदगी भर उसके साथ ही रही है और बहुत बातें की हैं। अभी तू उन दोनों को मिलने दे, बोलने दे और बातें करने दे। तूने इस तरीके से मुंह क्यों बना लिया है? चलो ठीक है माँ जी, मैं तब तक देवर जी को टॉवल वगैरह लेकर आती हूँ, वो नहा रहे हैं ना। अरे बहू तू रहने देना, अब उसकी पत्नी अब आ गई है तो वो खुद ही अपने पति का ख्याल रख लेगी। तू क्यों जा रही है? फिर कुछ दिनों के बाद, मेरी बिटिया को आए हुए काफी दिन हो गए हैं और अब वो जाने के लिए बोल रही है। चलो मैं अपने बड़े बेटे के पास फोन लगा लेती हूँ और उससे थोड़े पैसे मांग लेती हूँ, क्योंकि बेटी की विदाई में तो पैसे लग ही जाते हैं। और वैसे भी ईशा बोल रही है कि मैं इस बार माँ से थोड़ी ढंग की साड़ी लूंगी, तो इसलिए मैं अपने बेटे से थोड़े से पैसे मांग ही लेती हूँ। अरे ये तो माँ का फोन है, मैंने माँ को कितनी बार बोला है कि शाम के समय फोन किया करो। हाँ बोलो माँ, नमस्ते। हाँ खुश रह बेटा, खुश रह। क्या कर रहा है बेटा और क्या समाचार है? माँ बस अभी खाना खा रहा हूँ और खाना खाने के बाद ड्यूटी जाऊंगा। अरे बेटा तू इस समय खाना खा रहा है? अरे माँ, यहाँ ना खाने का टाइम मिलता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं समझ सकती हूँ। और बताओ माँ, घर पर सब क्या हालचाल है, सब ठीक है ना? और सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने तुझे इसलिए फोन किया है कि बेटा तू मुझे कुछ पैसे भेज देता, क्योंकि वो तेरी बहन आई हुई है और उसकी विदाई करनी है ना। उसके लिए साड़ी कपड़े सब सामान लेना है। अरे माँ, मुझे तो अभी तक सैलरी नहीं मिली है, तो फिर मैं भला कैसे भेजूं? तो बेटा फिर तुझे सैलरी कब मिलेगी?
और जब अभी तक तुझे तनख्वाह नहीं मिली है तो फिर बेटा यहाँ घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे माँ, तो तुम सब कुछ हमेशा मेरे भरोसे ही रहोगी क्या? अरे बेटा, तो फिर और किसके भरोसे रहूंगी? अभी कुछ दिन पहले बड़ी बहू से मांग रही थी तो उसने भी मुझे पैसे नहीं दिए। अरे माँ, अब मैं तुमसे क्या बोलूँ? मेरे तो खुद के कपड़े फटे हुए हैं, मैं तो अपने लिए कुछ ले नहीं पा रहा हूँ, और जो कमाता हूँ तुम्हारे पास भेजता हूँ। अच्छा, तो बेटा तू अपने लिए कपड़े खरीद लेता। तू यहाँ आ जा, मैं तेरे लिए कपड़े खरीद लूंगी। अरे नहीं माँ, मैं अपने कपड़े खरीद लूंगा, लेकिन तुम ना किसी तरह से बहन की विदाई कर दो, और अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए तुम मेरे से पैसा मत मांगना। ठीक है बेटा, मैं तेरे छोटे भाई से पैसे मांग लेती हूँ। अगर वो 2-4 हजार दे देता है तो उससे ही मैं तेरी बहन की विदाई कर दूंगी। लेकिन जैसे ही तेरी सैलरी आ जाती है ना, तो तू तुरंत ही मुझे भेज देना। अरे हाँ माँ, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, मैं भेज दूंगा। अभी तुम जाओ और जा कर के छोटे से ले लो। ठीक है बेटा, लेकिन पता नहीं उसके पास भी पैसे होंगे कि नहीं। अगर उसके पास पैसे होंगे तो ही वो देगा ना। अरे माँ, तो अगर मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं भी दूंगा ना, भला अभी मैं कहाँ से दूं? अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे भाई से बात करती हूँ। अब ये पता नहीं कहाँ गया है। अरे बेटा इधर सुन। क्या हुआ माँ? अरे आना बेटा, इधर बैठ। बोलो माँ, क्या बात है? अरे बेटा, तेरी बहन आई हुई है, अब वो वापस अपने ससुराल जाने के लिए बोल रही है, तो उसे कपड़ा वपड़ा देना होगा या नहीं? तो बेटा तू मुझे कुछ पैसे दे तो मैं तेरी बहन के लिए सामान खरीद कर ले आऊँ। अरे माँ, भला मेरे पास पैसे कहाँ हैं? बेटा तू शहर से कमा कर आया है तो अपनी बहन को नहीं देगा क्या? माँ, मेरे पास कुछ रहेगा तो ही दूंगा ना। मेरी आधी से ज्यादा सैलरी तो मेरे रूम के रेंट में ही चली जाती है, और बाकी खाने पीने में तो वैसे ही चला जाता है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी बहू को लाने के लिए तुम्हारे से पैसे लेता क्या? अरे तेरे पास तो कभी कोई पैसा रहता ही नहीं है। तेरा बड़ा भाई बोल रहा है कि अभी तक मेरी तनख्वाह नहीं मिली है तो मैं क्या दूं? और तू बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे दूं? अरे माँ, तुम ऐसा करो ना, तुम अपने कुछ गहने गिरवी रख दो और बहन की विदाई कर दो। अच्छा, क्या तूने मुझे खरीद कर लाकर दिए है ना जो मैं गिरवी रख दूं? अरे माँ, जो तुमने हाथों में पहन रखा है वो सोने का ही तो है ना, तो तुम वो मुझे दे दो ना, मैं सुनार के यहाँ गिरवी रख दूंगा, तो तुम उन पैसों से बहन की विदाई कर देना। अब तू ना मेरे सामने ज्यादा नौटंकी मत कर, समझा ना? एक तो खुद कुछ भी कमाएगा नहीं और ऊपर से अपनी माँ के गहने गिरवी रखने के लिए बोल रहा है। अरे तू अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख देना। हाँ, तो कभी ऐसा हो सकता है कि मेरी पत्नी अपनी नंद की विदाई के लिए अपने गहने गिरवी रख दे। अब तू यहाँ से जा रहा है कि नहीं? अरे माँ, तुम खुद बुलाती हो और खुद ही भगाती भी हो, तो फिर तुम मुझे बुलाते ही क्यों हो? तू ऐसा कर कि तेरी पत्नी अभी अपने मायके से आए है ना, तो वो अपने मायके से 2-4 नई साड़ी वाड़ी लेकर के आए होगी, तो तू उसको बोल कि वो साड़ी अपनी नंद को दे दे, ऐसे तेरी बहन की विदाई हो जाएगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं बोलता हूँ। पता नहीं ये ऐसा बेटा है जो अपनी माँ के गहने गिरवी रखने की बात करता है, खुद तो सही कुछ कमाता नहीं है और ऊपर से मुझे दुखी करता रहता है। अरे बेबी, तुम क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? एक तो जब भी तुम मुझे कहीं भी घुमाने के लिए ले जाते हो तो कभी भी व्हाट्सएप पर फोटो नहीं लगाने देते हो। बताओ, अभी मेरे मायके में मेरी बहन घूमने के लिए गई है। बताओ तो जरा, कहाँ गई है? वो इंडिया गेट घूमने के लिए गई हुई है और वहाँ की फोटो खींच करके डाल रही है और सब उसकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। और जब मैं शिमला घूमने गई थी तो उसमें भी तो तुमने मुझे फोटो नहीं लगाने दी। अरे बेबी, तुम यहाँ पर ना मुझे आप कहकर बोला करो, तुम ताम मत बोला करो। अगर तुम बोलोगी ना तो पता है मेरे घर वाले सुन लेंगे ना, तो समझ लेना तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। चलो छोड़ो, तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे तो वो तुम मुझे दे दो। भला मैं आपको पैसे क्यों दूं? अरे यार, मैं पैसे रखने के लिए तुम्हें ही तो देता हूँ, तो दो ना। मेरी बहन अपने ससुराल वापस जा रही है, उसकी विदाई के लिए जरूरत है। अरे यार, कैसे हो तुम? मतलब कि पैसे कमाओगे तुम और मैं इन लोगों पर लुटाऊं? ये मेरी देवरानी अपने पति से कैसे बात कर रही है? अभी ये नहीं हो सकता, मैं पैसे नहीं देने वाली हूँ। यार, मेरी माँ पहली बार मेरे से कुछ पैसे मांग रही है, दे दो ना, उन्हें मेरी बहन की विदाई करनी है। मैंने बोला ना, मैं नहीं दूंगी तो मतलब नहीं दूंगी। इतने समय से घर के खर्चे में से बचा कर मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं और वो भी तुम बोल रहे हो कि मैं वो पैसे इन लोगों को दे दूं। मैं नहीं देने वाली हूँ। अरे यार, तो उन्हीं पैसों में से दे दो ना, वैसे भी तुम मुझे कभी पैसे बचाने भी कहाँ देती हो,
हर सप्ताह बस यही बोलती हो कि मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले चलो। कभी बोलती है कपड़े खरीदने हैं, और वो भी कोई नॉर्मल दुकान से नहीं, मॉल से ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं। कभी बोलती है शिमला ले चलो तो कभी बोलती है कि गोवा ले चलो। अरे इधर उधर करते करते ही तो इतना पैसा खर्च हो जाता है, तो फिर मैं कहाँ से अपने पास पैसे बचा कर रखूं? थोड़े बहुत पैसे जो बचते हैं वही मेरे पास रहते हैं, और बाकी पैसे तुम रख लेती हो। उल्टा मैं तो तुमसे ही खर्च मांगता हूँ। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो मेरा इतना हक तो बनता है ना। अब तुम मुझे नहीं घुमाओगे तो क्या मुझे कोई और घुमाने ले जाएगा? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं घूमूंगी तो फिर किसके साथ घूमूं? मैंने किसी और के साथ घूमने के लिए शादी की है क्या? बल्कि तुम पहले ये बताओ जरा कि तुम्हें अपनी माँ को पैसे देने की क्या जरूरत है? वो जेठानी जी है ना, वो देंगी। तुम क्यों फालतू में परेशान हो रहे हो? अरे दे दो यार, 1-2 हजार है ना, वही दे दो। मैं माँ को दे दूंगा तो वो शांत हो जाएगी। और वो तुम्हें अपने मायके से साड़ी मिली है ना, तुम वो भी दे दो, मैं उसे माँ को दे देता हूँ। अरे तुमने मुझे मायके रहने ही कहाँ दिया है? तुम तो मुझे यहाँ लेकर के आ गए, तो भला ऐसे मुझे मायके से क्या ही मिलेगा? वो तो माँ बोल रही थी कि बेटा जब आएगी तो 10 दिन रह लेना, उसके बाद मैं तुम्हारी विदाई में जो तू मांगेगी वो दे दूंगी। अभी तेरी सास तुझे बुला रही है तो अभी तू चली जा। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें दिल्ली के मॉल में जाकर के वो जो साड़ी खरीद कर दी थी ना, वो मेरी बहन को बहुत ही अच्छी लगेगी, तो तुम अभी वो मेरी बहन को दे दो, मैं तुम्हें वापस जाकर फिर से दिलवा दूंगा। क्या कहा तुमने कि मैं वो मॉल से खरीदी हुई साड़ी तुम्हारी बहन को दूं? अरे तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मुझे ये सब बातें ना माँ जी को बतानी पड़ेंगी। देवरानी जी और देवर जी तो हमसे बहुत कुछ छिपा रहे थे, बोल रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को मायके छोड़ करके आया हूँ, बल्कि ये मेरी देवरानी तो अपने पति के साथ साथ ही रहती है, और मैं यहाँ अपने पति को छोड़ के अपनी सास की, अपनी नंद की और ससुर की सेवा कर रही हूँ। अरे तुम्हारे पास पैसे है ना, तो तुम जा करके दो, मैं कुछ भी नहीं दूंगी। अरे यार भला मैं कहाँ से दूं, सारे पैसे तो तुम ले लेती हो। अगर मेरे पास पैसे रहेंगे तो ही मैं दूंगा ना। देखो अब तुम मेरे से ज्यादा बहस मत करो, समझी ना। एक तो मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हें दिल्ली में अपने साथ लेकर के रहता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम यहाँ आने के बाद ये सब ड्रामा कर रही हो। अच्छा अब तुम ज्यादा नौटंकी मत करो। मैंने तुम्हारे परिवार वालों के साथ रहने के लिए शादी की थी कि या फिर तुम्हारे साथ रहने के लिए? आप सुन रहे हैं ना माँ जी, मैंने आपसे जब भी बोला तो आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं था। आप देख रहे हैं कि ये अपने पति के साथ कैसे बात कर रही है। और माँ जी आप बोलते थे ना कि मेरी छोटी बहू 2 साल से अपने मायके में रह रही है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपकी छोटी बहू 2 साल से मायके में थी कि आपके बेटे के साथ रह रही है। ये तो झूठ बोलती ही है कि मैं मायके में हूँ, और आपका बेटा भी कितना झूठा है। आप तो केवल अपने बड़े बेटे पर ही चढ़े हुए रहते थे ना कि पैसा दो पैसा दो, और आपका छोटा बेटा नंगा फकीर बन करके बोलता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, बल्कि वो तो अपनी पत्नी को VIP बनाकर रखता है। ये लोग हमेशा मॉल जाते हैं और मॉल से शॉपिंग करते हैं। अरे हम लोग तो लोकल छोटी मोटी दुकान में भी जाकर के शॉपिंग नहीं करते हैं। छोटे ओ छोटे। माँ तुम यहाँ क्यों आ गई माँ? जाओ ना, मैं अभी तुम्हारी बहू से पैसे मांग करके लेकर आ रहा हूँ। अब तू मेरे सामने ना ज्यादा नौटंकी मत कर, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अरे निर्लज, तू इतना गिर गया था, मेरे से बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ करके आया हूँ। मैं वहाँ अकेले ही रहता हूँ, तेरे पास घर पर देने के लिए 1 रुपया भी नहीं था, और अपनी पत्नी पर उड़ाने के लिए तेरे पास लाखों रुपए थे। तेरे से अच्छा तो मेरा बड़ा बेटा है कि वो जो भी कमाता है मेरे अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर देता है, और मैं अपनी बड़ी बहू को जरा सा भी नहीं समझती थी, बल्कि मैं तो ये छोटी बहू के लिए कितने लंबे लंबे सपने देख रही थी। और तू छोटी बहू, तुझे तमीज है या नहीं है? तू अपने पति से कैसे बात कर रही है? तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है क्या? माँ जी पहली बात कि मैं आप लोगों की तरह गवारों के जैसे नहीं रहती हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और अपने पति के साथ दिल्ली में रहती हूँ, तो वहाँ पर वैसे ही रंग रूप वेशभूषा बदलनी पड़ती है, समझे ना। मैं तो फालतू में ही यहाँ आ गई, यहाँ पर गवारों की तरह रहना पड़ रहा है। अरे पूनम तू चुप कर। अरे चुप करो तुम बॉस, तुम अपने माँ बाप से डरते हो, मैं तुम्हारे माँ बाप से नहीं डरती हूँ। अरे अब तुम कितना चुप रहोगे? बोलो ना कि हाँ मैं दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ, और मैंने वहाँ बहुत ही सुंदर फ्लैट किराए पर ले रखा है। उसके किराए में अच्छे खासे पैसे जाते हैं,
और मैं अपनी पत्नी को बहुत घुमाता हूँ। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो तुम्हारा इतना हक तो बनता है ना। और कल को जब हमारा बच्चा होगा ना, तो ये लोग मुझे फालतू में ही बदनाम कर देंगे कि देखो 2 साल से अपने पति से दूर रह रही है और किसी और का बच्चा लेकर आई है, बल्कि वो बच्चा तुम्हारा ही होगा। छोटे सही में तू निर्लज है, निर्लज। अरे तू जो कमाता था तो हम लोगों को बोल देता ना कि मैंने अपनी पत्नी को अपने साथ रखा हुआ है। मैं तो अपनी छोटी बहू के लिए ऐसे ही परेशान थी कि मेरी छोटी बहू 2 साल से अपने मायके में पड़ी हुई है। अरे तू कैसा निर्लज है, तुझे शर्म वम नहीं आती है क्या? मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे, अरे तूने ये बहू को क्या बना दिया। मैं तो यहाँ बड़ी बहू को हमेशा डांटती थी कि इसका पति इसे यहाँ छोड़ करके रहता है और खुद बाहर में कमाता है, बल्कि इसे तो मैं बाहर तक जाने नहीं देती हूँ, और ये छोटी बहू को तू बाहर ले करके गया है। माँ जी, जब ये मेरे पति है तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूँ? मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। मेरा पति जहाँ रहेगा वहीं पर मैं भी रहूंगी। मैं यहाँ पर रह करके तुम लोगों की सेवा करूँ क्या? नहीं, मैं नहीं करूँगी। मैंने तुम लोगों की सेवा करने के लिए शादी की है क्या? भाभी आप जरा तमीज से बोलिए, ये आपकी सास है और सास से ऐसे बात की जाती है क्या? आपकी माँ ने आपको यही संस्कार देकर के भेजा है। अब तुम मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। नंद हो तो नंद के जैसे ही बन करके रहो, और तुम्हारे कारण ही ये झगड़ा हो रहा है। अरे तुम्हें हर एक सप्ताह 15 दिन 1 महीने पर मायके आने की क्या जरूरत है? अब क्या तुम्हारी बार बार विदाई होती रहेगी? माँ, ये छोटी भाभी क्या बोल रही है? हाँ तो सुन लो अच्छे से, मैं पैसे नहीं देने वाली हूँ और ना मेरा पति देगा, समझे ना तुम लोग। अरे तूने अपनी पत्नी को इतना सर पर बिठा रखा है कि ये तेरे घर वालों के खिलाफ जैसे तैसे बातें बोल रही है, और तू है कि चुपचाप सुने जा रहा है। अरे तेरे पास बोलने के लिए मुंह नहीं है क्या? मेरे सामने तो दिखाता था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके अकेला रहता हूँ। मैं अपनी पत्नी को जरा सी भी इज्जत नहीं देता हूँ, और बोलता था कि माँ जैसे तुम बोलोगी वैसे ही मैं करूँगा। और भला ये क्या है? अरे तू कितना बेशर्म निकला। तेरे से अच्छा तो तेरा बड़ा भाई है, वो तो हर महीने मुझे बिना कहे पैसा दे देता है, और आज उसी के पैसे से घर चलता है। अरे मैंने तो कितने सपने देखे थे कि मेरी बहू आ जाएगी और मेरे पास रहेगी, मेरा बेटा अच्छे से कमाएगा, और उस समय अपनी बहू की अच्छे से देखभाल करूंगी। भला ये देखभाल करूंगी? अरे बुढ़िया, मैं तुम्हारे यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हारे बेटे के कारण ही यहाँ आई हूँ। तुम्हारा बेटा मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर के आ गया है, और हाँ, मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मैंने बहुत रह लिया ससुराल में। अब तुम जल्दी से मुझे मेरे मायके पहुँचाओ। मैं 2-4 दिन वहाँ रहूंगी और उसके बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे। वाह माँ जी वाह, अब आप खुद ही देख लीजिए, अब आपके सामने है नमूना। आप हमेशा मुझे सुनाते थे ना, अब तो मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। अब मैं भी यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। मैं आप लोगों की नौकर नहीं हूँ, मेरी भी जिंदगी है, मैं भी अपने पति के साथ रहूंगी। अगर मेरा पति अपने साथ नहीं रखेगा ना, तो मैं भी अपने मायके में रहूंगी। मैंने बहुत रह लिया ससुराल में और बहुत देख भी लिया कि मुझे मेरे ससुराल में कितनी इज्जत मिल रही है। मैं अब यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, मैं भी अपनी पैकिंग कर रही हूँ। अब मैं भी 1 सप्ताह अपने मायके जाकर रहूंगी, और उसके बाद मैं अपने पति के पास चली जाऊंगी। अरे बहू सुन तो, तू देख रहा है ना कि तुम लोगों के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया। अब तेरी बड़ी भाभी भी अपने पति के पास जा रही है, तो अब तेरा भाई मुझे घर खर्च चलाने के लिए कितना पैसा देगा? तू तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देता है। ऐसा कर, अब मैं भी तेरे साथ दिल्ली जाऊंगी। अरे ये बुढ़िया क्यों हम लोगों के साथ लटक गई? हाँ माँ, तुम ये बिल्कुल सही फैसला ले रही हो। तुमने इतने दिन बड़ी भाभी के साथ रह लिया है ना, जाओ अब तुम छोटी भाभी के साथ रहना। छोटी भाभी वहाँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। और माँ, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं 1 सप्ताह पहले जैसे आई थी ना, अभी वैसे ही अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं भी पैकिंग करती हूँ। ठीक है बेटा, जब तू दिल्ली जाएगा तो उस समय मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अब मुझे भी इस घर वर की कोई टेंशन नहीं है। मैं इस घर में ताला चाबी लगा करके तेरे साथ चलूंगी। बड़ी बहू ने हमारी बहुत दिन तक हमारी सेवा कर ली, अब तेरी बारी है। मैं भी देखती हूँ कि तू अपनी पत्नी को कहाँ कहाँ घुमाने के लिए ले जाता है। अब मैं भी वहाँ वहाँ घूमने तेरे साथ चलूंगी। और हाँ, मेरी बेटी भी साथ में आएगी। मेरी बेटी भी हर जगह घूमने जाएगी।
तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।